बच्चों, आर्यन्स लर्निंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसके बाद उसकी सामान्य चाल 4/5 रह जाती है। ठीक है, पहले जो सामान्य चाल से चल रही होती है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो उस सामान्य चाल की 4/5 से चल रही होती है तथा यह 45 मिनट देर से पहुंचती है। और यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे होती है ना, 30 पर नहीं होती, 48 किलोमीटर पर होती, तो यह 36 मिनट देर से पहुंचती है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें, एक लॉन्ग मेथड होता है, लॉन्ग मेथड से इसको आप करने जाएंगे तो दो इक्वेशन आपको बनाने होंगे। ठीक है, और इन इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, और उसमें 10 to 15 मिनट्स आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करना होगा, क्योंकि दिस इज द कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास और हमें यहाँ पर चाहिए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे। इसके पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये पहले चल रही होती है, पहले 30 किलोमीटर तक जाती है ये ट्रेन। कहाँ तक जाती है? 30 किलोमीटर तक। ठीक है, 30 किलोमीटर तक मान लो हम x स्पीड से जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या रहती है? x। कितना तय करती है? 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करती है। ठीक, और इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? x का 4/5, मतलब 4x/5 से ये शेष दूरी तय करती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन क्वेश्चन में और दिया हुआ है। यदि यहाँ 30 किलोमीटर पर एक्सीडेंट नहीं होता और एक्सीडेंट होता इसका 48 किलोमीटर पर, कितने पर होता? 48 किलोमीटर डिस्टेंस पर, मतलब 18 किलोमीटर और आगे होता, यहाँ 30 किलोमीटर पर इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, है ना। 18 किलोमीटर इसने और कवर कर लिया होता। कौन सी स्पीड से? x स्पीड से कवर कर लिया होता, है ना। तो यहाँ पर यह 45 मिनट लेट पहुंचती है। अगर इतना और कवर कर लिया होता 18 किलोमीटर, ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों में 18 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। 18 किलोमीटर और ये कवर कर लेती अगर x स्पीड से, तो फिर यह दूरी ये 36 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है, तब टाइम कितना घट जाता? 45 माइनस 36, है ना। कितना डिफरेंस आ जाता? 9 मिनट का डिफरेंस आ जाता। यदि यहाँ 4x/5 से नहीं चलती और किससे चलती? x स्पीड से चलती, तो 9 मिनट का डिफरेंस आ गया होता, है ना। तो देखिए 9 मिनट में इसने कितना कंप्लीट कर लिया है? यहाँ पर 18 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ये डिस्टेंस और x स्पीड से चली होती तो वह 9 मिनट कम लेती। दोनों समय में डिफरेंस दिख रहा है आपको, 45 और 36, है ना। ये गाड़ी भी अगर इतनी ही चलती, मतलब कंडीशन दूसरी ही होती, है ना, तब कितना समय लेती? 36 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है, बस यहीं पर हमें बच्चों समझ जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है, दोनों समय में कितना डिफरेंस है। पहला समय आपका 18 किलोमीटर, यदि यहाँ 18 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, यदि यहाँ 4/5x स्पीड से कंप्लीट करती, मतलब 18 किलोमीटर में जो समय लगा हुआ है, ठीक है, वो सामान्य समय क्या है? 18 किलोमीटर में सामान्य समय क्या लगेगा? 18/x। ठीक है, 18/x आवर लगेंगे और स्पीड कम हो जाने से समय ज्यादा लगेगा, 18/4/5x लगेगा। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? 9 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों समय में, है ना। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों?
9 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों समय में, या मिनट को आवर में चेंज करना चाहे तो 9/60 आवर। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 5 9 जा आपको मिलेगा 90, ठीक, माइनस देखिए 4x है एंड x है, तो ऐसा एलसीएम 4x हम यहां लिख ले, ठीक, और 18 4 जा हो जाएगा हमारे पास 72, x से एलसीएम वाला x कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू आपको यहां पर मिला है 9/60, 9/60, ठीक है, तो 9/60 एज इट इज लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये 4 से 60 को 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 9/15, या देखिए 3 से वापस 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 3/5, 3/5 हमें मिला। इस 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई हम उधर कर देंगे, तो 9 इंटू 5 450, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 36, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है इस x का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया 3x, ठीक है, 450 से 360 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 450 से 360 को माइनस कर देंगे 0, ठीक है, 360 90 हमारे पास बचेगा, 90 इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं बल्ब मेरा जरा उल्टी दिशा में लगा हुआ, उसे सुधारना होगा, 90 इक्वल टू 3x, या 3 से 3 3 जा 90, 30 टाइम, ठीक है। तो हमारा इस सामान्य चाल कितना आ गया बच्चों, हमारा सामान्य चाल हमें मिला 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये सामान्य चाल रहेगा ट्रेन का। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, यह अपने सामने से दुगनी स्पीड से आ रही गाड़ी को, 60 मतलब सामने वाली गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, 120 की स्पीड से आ रही है, को 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है x मीटर, ठीक है, x मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। हम देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल यहाँ आपको दी है, पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक, क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल इससे दोगुनी है, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों गाड़ियां क्या है, ये अपने आमने सामने से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। तो मैंने आपको बताया था जब गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो उनकी चाल क्रॉस करने में साथ देती है, ठीक है, साथ देती है, दोनों चालें मिल जाती हैं, और दोनों चाल का सम ऑफ होता है सापेक्ष चाल, है ना। तो पहली रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल आपको क्या हो जाएगी, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, सापेक्ष चाल होगी 120 इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों एक दूसरे को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करेंगी, दोनों की स्पीड साथ देगी, यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम गाड़ी की लंबाई यहाँ पर फाइंड आउट करना है, गाड़ी की लंबाई हम x मान चुके हैं, ठीक है। तो देखिए समय कितना लगा वो हम निकाल लें, टाइम इक्वल टू एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये 10 सेकंड्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। स्पीड
180 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर चुका हूं। 10 टाइम इट मींस 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें मिला है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि इसे टाइम कितना लग रहा है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप सही से इसे देख पाए। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय आपको निकालना है। ठीक, एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जब विपरीत दिशा में हो तो हम दोनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं 100 + x, और उसको दोनों की स्पीड को ऐड करके, तो दोनों की स्पीड का समाप में आया 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए, और इक्वल टू कितना है, ये बराबर है। यहाँ पर समय कितना लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम 10 सेकेंड। क्वेश्चन मेरे सामने ही लिखा हुआ है, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करें x इक्वल टू 100 को ट्रांसपोजिंग करके उधर ले जाए, साथ ही साथ x इक्वल टू 10 इंटू 50 माइनस 100। ठीक है, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50 10 500 माइनस 100 400 मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी 400 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख। एक और क्वेश्चन आपके लिए जो ऑलरेडी क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, द 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से आ रहे व्यक्ति जो स्पीड से आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है को 7 राइड या 1/5 सेकेंड, इट मीन्स 36/5 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले ट्रेन की चाल। ठीक है, क्या मान लेंगे, ट्रेन की चाल आप मान ले x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब व्यक्ति के सापेक्ष अगर हम ट्रेन की चाल देखें, व्यक्ति के सापेक्ष, क्योंकि व्यक्ति कितने स्पीड से आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, दोनों आमने सामने से आ रहे हैं इसलिए स्पीड प्लस हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या हम मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करें तो x + 5 इंटू 5/18। ठीक है, 5/18 से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने मीटर पर सेकंड ये इसका स्पीड है ना, 1 सेकंड में वो इतनी दूरी तय कर लेगा। ठीक, अब रही बात, वो 36/5 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं, समय कितना लगता है। ठीक है, तो समय का फार्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस उन्हें कितना तय करना है, डिस्टेंस है आपका 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या है, स्पीड है उनका x + 5 इंटू 5/18। ठीक है, इतना समय लग रहा है, और ये समय कितना है, ये समय है 36/5 सेकेंड, है ना। ये समय कितना है, 36/5 सेकेंड का समय है ये। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस 18 को हम यहाँ ले जाएं, या 18 से 36 को आप डिवाइड कर दें, है ना। 18 से 36 को हम डिवाइड कर देंगे 2 टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइड। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इस 5 से 100 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 500 इक्वल टू, अब देखिए इस 5 से हम ओके
ये देखिए 5 से 5 इसे कैंसिल कर दीजिए, है ना, क्यों ज़्यादा लफड़े करें। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो चुका है बच्चों। अब यहाँ हमारे पास रहा 100 इक्वल टू 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10। ठीक है, तो 100 से आप 10 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 90 और इस 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू आपको x इक्वल टू कितना बन जाएगा, हमने 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 45। ठीक है, तो ट्रेन की चाल कितना आ गया, x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 126 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 114 मीटर। पहली रेलगाड़ी की स्पीड की बात करें 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन का स्पीड की हम बात करें तो दूसरे का है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक उधर और एक इधर, दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भाई अभिष्ट समय कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो देखिए बहुत ही जल्दी करते हैं। क्या करते हैं हम, कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों की हम सबसे पहले तो लेंथ को ऐड कर दें 126 और 114 दोनों को ऐड कर दें, है ना, क्योंकि इतनी दूरी दोनों को क्रॉस करना है। 2134 एंड 240 मीटर डिस्टेंस उसे तय करना है। ये मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में स्पीड दे रखा है। तो देखिए एक की दूसरे के सापेक्ष चाल, तो इसके लिए दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो स्पीड को भी हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 30 एंड 42 तो 72 किलोमीटर पर आवर से वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करें तो 5/18 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 72, 4 टाइम एंड 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, है ना, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। अब आपको समय निकालना है कितने टाइम लगता है, तो ये लेंथ को, डिस्टेंस को कहने का मीन्स आप डिवाइड कर दें टाइम से, 20 से, है ना, सॉरी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 40, 2 2 जा 4, सॉरी 240 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको समय कितना लग रहा है, 12 सेकेंड का यहाँ पर हमें समय लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा था वो कंप्लीट होता है। आज के सेशन में 4 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं आपको नहीं दूंगा ताकि आप भी उसे आराम से देखें, कम टाइम होगा तो मेरा ये मानना है आप लोग क्या करते हैं, वीडियो का टाइम देखकर उसे बाकी छोड़ देते हैं, बहुत लंबा वीडियो है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो देखिए। कल हम फिर 4 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे एक सेशन के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।